एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी यूपीएससी प्लस बीपीएससी ये सब सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि यूपीएससी में भी सुनने को आया है कि पेपर लीक हुआ है, और ऐसी एक कोई कोचिंग है जहाँ से उसके 82% मैच खा रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो, अगर कोई भी टीचर पढ़ाते हैं या कोई भी अगर कोचिंग से सवाल मैच होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि खुशी होनी चाहिए कि ऐसी कोचिंग से इतना सवाल मैच हुआ है। जैसे कि मान लो अनअकैडमी या पीडब्ल्यू, अनअकैडमी की बात करते हैं। यूट्यूब पे ही सर जब बता रहे थे कि हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बता रहे थे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। इस तरह से अगर मैच हो रही है तो सोचो ओरिजिनल है, मतलब ठीक है। और किसी का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो ये दिक्कत है। और कोई भी कोचिंग 82% दावा नहीं कर सकती कि उनके यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आप सबको शायद आवाज़ कम जा रही होगी, क्योंकि मैंने माइक लिया था, पता नहीं माइक कहाँ खो गई मेरी अभी फ़िलहाल। तो अभी कितने दिन बचे हैं बीपीएससी का? बीपीएससी मतलब 26 या 25 को है ना। तो बीपीएससी की भी तैयारी चल रही है, और प्रोटेस्ट में भी मैं जा रही हूँ। पढ़ो भी और लड़ाई भी करो। पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी अपने हक के लिए बोलना है, वो भी शांतिपूर्ण। क्योंकि अभी यूपीएससी को लेकर के मतलब कल तो रिजल्ट आ गया यूपीएससी का। अब जिनका प्री हो गया है वो तो खुश रहेंगे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या जिनका प्री नहीं हो पाया वो तो दुख में ही होंगे, उसको दिक्कत ही होगी। ग्राउंड लेवल पे ना सरकार समझती नहीं है कि हम बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट बस उनको राजनीतिक खेलना होता है। हिंदू मुस्लिम ये ठीक है, करो, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं करो, धर्म की बातें हो रही है करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर साथ में बच्चों की भविष्य को खतरे में डाल के अगर इस तरह कर रहे हो तो बेकार ही है ना। कि आप बच्चों के बारे में भी सोचो। फ्यूचर, भारत का फ्यूचर हम सब ही हैं ना, हम सब स्टूडेंट ही हैं। अब मान लो राजेंद्र नगर में, मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट हो रहा था कल, तो प्रोटेस्ट भी सही से नहीं होने दिया, उसको बीच में ही रोक दिया। भाई जब वो शांतिपूर्ण धरना रखे हुए हैं तो साथ दो ना। पुलिस, मतलब अब प्रशासन हो, आप हमारे साथ रहो। हम तोड़ फोड़ करेंगे या कुछ और करेंगे तो आप उस पर आवाज़ उठाइएगा या बंद कराइएगा। आप ऐसे ही तो लड़ाई में है। सरकार थोड़ा सा तानाशाही तो कर ही रहे हैं, पता है। चलो, तानाशाही के साथ साथ अब क्या होगा पता नहीं, बट उम्मीद है कि जो भी हो बच्चों के हक में ही बात हो, बच्चों के हक के बारे में सोचे सरकार। आपको ग्राउंड लेवल में क्या पता है, कि क्या जानते हो आप हम सब के बारे में? हम सब किसान के फैमिली से आते हैं, एकदम लो मिडिल। और उसके बाद हम किसी तरह, हम लड़कियों की बात करते हैं, हम किसी तरह बाहर निकलते हैं। पता नहीं कितने कस्में वादे खाते हैं घर में मम्मी पापा से कि हाँ हम जाएंगे, बस पढ़ाई करेंगे। जब हम रात दिन मेहनत करने के बाद जब हमारी रिजल्ट नहीं आती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है या हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पूछ दे रहे हो, इतना पढ़ने के बाद जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारे घर वाले यही कहते हैं ना कि तुम पढ़ ही नहीं रही हो, तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, इतना ऐसा क्या पूछ दे रहा है कि तुमसे बन नहीं रहा है। उनको कैसे समझाऊं हम? या तो आप बताओ हमारे घर वालों को जाके। हम सब घर से प्रॉमिस करके आते हैं, हमें 6 महीने दे दो, 1 साल दे दो, हम निकाल लेंगे, हम पढ़ लेंगे। कितना प्रेशर रहता है आपको पता है। बोलते घर वाले ये इस साल नहीं होगा तो हमारे हमारे जो हम बचपन से लेके आज दिन तक पढ़े लिखे हैं ना, उस पे सवाल उठाते हैं कि तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, इसलिए तुम एग्जाम पास नहीं कर पा रही हो। ऐसे ऐसे चीज़ हम लोगों को सुनने को मिलता है। आपको क्या, आप तो आराम से वहाँ पे बैठे हो गड्डी पे। और सुनो लड़कियाँ, अपनी अंदर ना वो दम रखो, बात करने की, आवाज़ रखने की, अपने बातों को ऐसे नहीं जाने दो, क्योंकि हमारा कोई है नहीं। हम सब लड़की हैं, मतलब लड़की हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, झांसी की रानी की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह।
और बात ये करना है कि हम बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हमने फॉर्म भर दिया है, बट देने का तो मन नहीं है, बट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या पूछेंगे बीपीएससी में भी, हमको तो बीपीएससी से भी डर लग रहा है भाई। अब तो एग्ज़ाम से ही डर लग रहा है। तो चलो हम नोट्स दिखाते हैं अपना, बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स बनाए हैं, अभी चल ही रहा है, तो इस हिसाब से बनाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पूछा जाएगा बीपीएससी में वही बस है। और देखते हैं इस बार बीपीएससी का कैसा क्वेश्चन आता है, अभी तो नहीं पता भाई। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया है नोट्स, और देखो यहाँ से यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ है 1857 से लेके 1947 तक का ये पढ़ना है। किसने मतलब इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत ये इम्पोर्टेंट जो है थोड़ा सा पूछ सकता है, ये ऐसे मिलान करने वाला टाइप का बीपीएससी में, तो ये पूछ सकता है या पूछा होगा पता नहीं। तो इस तरह से हमें बनाना है। पहले कौन आया, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांस, इस टाइप से। तो मैंने इस हिसाब से अपना नोट्स बनाया है। यार मेरा बैक कैमरा ना वो ख़राब हो गया, इसीलिए आप थोड़ा सा गड़बड़ आ रही होगी, बट देख लो। ये रहा मेरा नोट्स, लाइन बाय लाइन, बस इसको रट्टा मारते जाना है, मारते जाना है, मारते जाना, रिवीजन करते जाना, ताकि बीपीएससी में भी, भाई आयोग पे तो भरोसा नहीं कर सकते, बीपीएससी आयोग पे भी ना यूपीएससी। यार एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि मतलब सब कुछ ख़राब कर दे रहा है, बच्चों की भविष्य ख़राब कर दे रहा है। कहते हैं कि लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां बचाओ, यार तुम लड़कियां बचा के क्या करोगे? तुम ऐसी इतना बेकार कर दिया है ना सब चीज़ कि हर